अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़मत बाजवा का सलाम कबूल कीजिए, आदाब कबूल कीजिए, सत श्री अकाल, नमस्कार। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तो जानते हैं कि बिछड़ गया है वो शहंशाह हमसे, और उसको याद कर रहे हैं, सब चैनल्स याद कर रहे हैं। हमने भी कल एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम मेहदी हसन फाउंडेशन की जानिब से करवाया और आपने बहुत सराहा उसे, बहुत पसंद किया, और हमें ये फीडबैक मिली कि आपने कहा कि मेहदी हसन के बारे में बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आपकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज दो अजीम हस्तियों को आपके सामने पेश करना है। ये जानी मानी पहचानी शख्सियात हैं, दोनों मिलकर गाते हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, और आज आपके साथ भी ये दोस्ती निभाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनके गीत बहुत पसंद आएंगे। और ये दोनों अजनबी नहीं हैं, अभी मैं उनको दिखा नहीं रहा, मैं ज़रा सरप्राइज रखना चाहता हूँ। ये दोनों कुछ अजनबी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने लंदन में और गिरदोनवाह में और लंदन के बाहर भी बहुत से स्टेज परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और बहुत से दिल मोह लिए हैं इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, जब मैं मिलाऊंगा तो आपको इनकी वो खुशगवार यादें आ जाएंगी दिल में, जब आपने इनको स्टेज पर देखा और सुना। आज ये पहली बार टेलीविजन पर तशरीफ लाए हैं, और खुशकिस्मती है हमारी कि ये तशरीफ लाए हैं, और बड़े छोटे, बहुत कम वक्त दिया हमने इन्हें, लेकिन फिर भी ये हिम्मत है इनकी, इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है उस शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से कि ये तशरीफ लाए हैं और आज उनके गीत आप तक पेश करेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। पसंद आए, जब आप इनको देखें तो दाद दीजिए, दिल भर के दाद दीजिए, खुश होकर दाद दीजिए। मैं बहुत ही फख्र के साथ आज पहली बार इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। जी, मेरे लेफ्ट पर तशरीफ फरमा है जनाब मसूद अहमद साहब। मसूद अहमद साहब पर कैमरा लाइए। जनाब, ये हैं हमारे मसूद अहमद साहब, और हर दिल अजीज हैं, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, बहुत ही तरन्नुम में हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब तौकीर सिद्दीकी साहब। तौकीर सिद्दीकी साहब, आपको भी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मसूद साहब से तो सलाम किया ही नहीं हमने, हम आगे बढ़ गए आपकी तरफ। मसूद साहब का भी मेरा ख्याल है कि ऑडियंस, आप सलाम कीजिए उन्हें, और वो दिल ही दिल में वालेकुम अस्सलाम या नमस्कार करिए। कोई बात नहीं जी, सलाम जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी, कुल आपका प्यार और आपकी मोहब्बत उन तक पहुंची, और आई एम क्वाइट श्योर इट्स विल बी आल्सो रेसिप्रोकेटेड। लेकिन ये बताइए कि पहले मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि आप इतनी सुरीली आवाज माशाल्लाह, आपने, जाहिर है कि एक सवाल होता है जी कब से आपको शौक हुआ। आमतौर पर कहते हैं जी बचपन से ही शौक था, लेकिन सही बात क्या है कि कब से आपने फील किया कि आप एक अच्छी आवाज के मालिक हैं और अच्छा गा सकते हैं। जाहिर है गुनगुना सकते थे एक जमाने में, फिर आप गा रहे हैं। शुरुआत तो गुनगुनाने से हुई थी। बचपन से हम शौक रखते थे। अच्छा, जरा ऊंचा बोलेंगे तो। 1972 से मेहदी हसन खान साहब को सुन रहा हूँ। 1972 से? जी जी जी, लेकिन वो तो बहुत पहले से गा रहे हैं, लेकिन आपने जब गौर से सुनना शुरू किया 1972 से, तो मतलब मैं बचपन से उनको सुनता हूँ। जी, जरा ऊंचा बोलिए। जी, तो आपने क्या सवाल पूछा कि? अच्छा, नहीं, वो आपकी गलती नहीं है उसमें। उसकी वजह ये है कि खान साहब का नाम ही इतना ऊंचा है, उनके बारे में कोई बात होती है तो फिर दिमाग में उन्हीं का इमेज आता है, और जो सवाल होता है वो भूल जाते हैं। दिस इज नॉट योर फॉल्ट। लेकिन मैंने सर ये पूछा था कि आप कब से आपको फील हुआ कि आपकी आवाज माशाल्लाह अच्छे गाने की तरफ जा सकती है? वैसे तो 72 में तो आपने सुना उनको, हाँ। लेकिन फिर जाहिर है कुछ ना कुछ आपने प्रैक्टिस भी की होगी। असल में मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं, मोहम्मद इलियास और दाऊद नासिर साहब जी। छोटा भाई है मंसूर अहमद, वो सब बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी बहुत नज़में पढ़ते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत नातें पढ़ता हूँ। जी जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि
मेरी आवाज़ जैसे वोकल कोड्स होती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं। जी जी जी, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट होती है। उनको भी शौक तो है वैसे संगीत का जी, लेकिन कोई 22-23 साल की उम्र की बात है 1980 में। अच्छा। तो उस वक्त मुझे लगा था कि मैं ऐसे अपनी वॉइस में थोड़ी सी कॉपी वगैरह कर सकता हूँ, थोड़ा सा डेवलप कर सकता हूँ ठीक है अपनी वॉइस को। तो उसमें बस डिटर्मिनेशन थी। जी जी जी। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसमें फल दिया है माशाल्लाह। लेकिन वैसे हम तो खान साहब को आपने कहा कि हम बड़े अजीम हैं, हम तो मतलब नहीं, आप अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में हमारी आप अपनी फील्ड में अजीम हैं, लेकिन वो जाहिर है कि एक आवाज या एक कुछ गीत जो होते हैं वो जो असरअंदाज हो जाते हैं इंसान और उनसे मुतासिर होता है तो फिर उसका भी जी चाहता है कि मैं भी गुनगुनाऊं। जाहिर है कि एक अकीदत है और एक एहतराम है। आप ये नहीं चाहते होंगे कि मैं दूसरा मेहदी हसन बन जाऊं, लेकिन उनके करीब तक तो पहुंचूं। हाँ जी, नहीं खान साहब की तो हम खान साहब के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं आपकी इजाजत से। तो है तो ट्रिब्यूट खान साहब के नाम का ट्रिब्यूट है, तो लेकिन आप उनके अलावा भी और भी बाकी सिंगर्स को भी गाते हैं। हाँ जी हाँ, जैसे मैं और तकीर भाई दोनों मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन हैं। हम इंडिया में मोहम्मद रफी को ज्यादा, मोहम्मद रफी मरहूम, क्या बात है। तो पाकिस्तान में जैसे गजलों के हवाले से मेहदी हसन और वो उन्होंने गाने भी गाए हुए हैं और मसूद राना मुझे। लेकिन आप गजलें उनकी पसंद करते हैं ज्यादा? बहुत ज्यादा। ठीक, तो बहुत सी बातें होंगी, आपसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन तौकीर सिद्दीकी साहब अब आपका फॉर्मली वेलकम करते हैं ताकि आपसे भी कुछ चंद बातें हो जाएं। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, पहले तो आपको भी सलाम, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सबको दिल की गहराई से तस्लीम और आदाब। जी जी जी, शुक्रिया, उनकी तरफ से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यह है कि आपने हमें दावत दी है अपने चैनल पे, हम आप लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी कि बड़ा मुख्तसर सा टाइम था, लेकिन इसमें भी आपने बहुत मेहनत करके और तशरीफ लाए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मेहदी हसन खान साहब को ये ट्रिब्यूट पेश करें। जी जी, क्योंकि आप यकीन कीजिए कि वैसे तो बहुत से गाने वाले हैं, कोई शक नहीं है। जी जी जी। लेकिन शहंशाह गजल कोई क्या बात, बल्कि ये यूं भी कहना कम ना होगा कि ये बादशाहों के बादशाह हैं गजलियात में। जी जी, बेशक। तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इनको छू भी पाएं, ठीक है, लेकिन दीवाने हैं इनके हम इतने परिस्तार हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। जी जी जी। तो बस कोशिश करते हैं कि हम इनको मतलब कॉपी करें हल्की फुल्की। जी जी, बहुत खूब। इसमें यह है कि आप देखें, इसमें आप लोग बताएंगे कि हम किस काबिल हैं या हमें क्या करना चाहिए। सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बिल्कुल हमने सीखी है। ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया था पहले से कि आप मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नॉविस हैं, आप तो परफॉर्म करते रहे, स्टेज पे करते रहे परफॉर्म करते हैं और हर जगह परफॉर्म किया है, तो वो उसमें सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका एक इतना बड़ा नाम है कि उनकी जो जगह है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। खिला जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं समझता हूँ कि हम यतीम हो गए हैं गजलियात के हिसाब से। जी जी जी, ये भी कहना मेरा कम है मेरे ख्याल है। बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे हमारे नाजरीन कि जितना हमने इनके बारे में, मसूद अहमद साहब और तौकीर साहब के बारे में जिक्र किया है, तो इनसे कुछ सुना जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए आसानी होगी अगर आप खड़े होके गाएं। तो ये लीजिए आपकी नजर, और फिर अब आपसे हम गीत सुनते हैं। आप मेरा ख्याल है कि वो एक जगह बनाई हुई है हमने स्टेज के लिए जहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे, तो इसको यहीं रहने दीजिए प्लीज, और आप तशरीफ ले जाइए वहाँ पर, और यू मोस्ट वेलकम। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तौकीर भाई, जब तक ये वहाँ पर स्टेज पे जाते हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता कि जब आप पहली बार तशरीफ लाएं और आपको कैमरे और लाइट्स के सामने रख दिया जाए, और उसमें मेरा ख्याल है कि आपने क्योंकि हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, इसलिए बेसिक चीजें तो हैं, लेकिन कैमरे के सामने आज पहली बार। विश यू बोथ गुड लक, एंड खासतौर पर इस वक्त चूंकि मसूद अहमद साहब जो हैं वो रेडी हैं, तो उनसे गीत सुनते हैं। ये बहुत ही प्यारा गीत है, आप भी जानते होंगे, ये बड़ा खूबसूरत गीत है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत खूबसूरत, क्या शायरी है, बहुत खूबसूरत शायरी है। म्यूजिक देखिए, मतलब जी हर चीज इसकी जो है इतनी लपी तुली है बेशक कि इंसान गुम हो जाता है। बेशक जी। इरशाद।
जनाब, क्या बात है, क्या बात है तौकीर भाई, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये हम दो ही यहाँ नहीं, तालियां इनको और हजारों लाखों लोग हमारे बहन भाई, लोग कहने से जरा दूरी हो जाती है। मैं चाहता हूँ जरा नजदीकी हो और हमारे जो बहन भाई हैं वो जो देख रहे हैं वो भी मेरा